Hello students, this is Dr. Anshu Saxena, Associate Professor in Botany SMCC, Government College Abu Road, inviting you to the YouTube channel, and we'll be discussing C4 cycle of photosynthesis today. In last video, we have studied C3 cycle of photosynthesis. Photosynthesis की जो डार्क रिएक्शन होती है उसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कि C3 प्लांट्स कहते हैं और उनके अंदर C3 साइकिल होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, और उनके अंदर ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। और C4 साइकिल क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कौन कौन से लीफ के पार्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भी हम लोग आज स्टडी करेंगे। देखिए, C3 साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन C4 प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जो कि एक चार कार्बन वाला यौगिक होता है, और इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं और इन पौधों को हम C4 प्लांट्स कहते हैं। C4 प्लांट्स की एनाटॉमी में कुछ अंतर होता है जो कि हम स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये एक कंपैरिजन है C3 और C4 प्लांट्स की एनाटॉमी का। C3 प्लांट्स के अंदर पेलिसेड पैरेनकाइमा है, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा है, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो दूर दूर व्यवस्थित होते हैं। और C3 प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट एक तरह का पाया जाता है, मतलब उसमें डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, और इसकी जो सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स होती हैं, वो बंडल शीथ के चारों तरफ इकट्ठी होती हैं, एज ग्रुप बना लेती हैं। ये देखिए, ये बंडल शीथ सेल हैं, यहाँ हम देख सकते हैं ये सब मीजोफिल सेल्स हैं, दीज आर ऑल मीजोफिल सेल्स। और ग्रीन कलर की जो सेल्स हैं ये बंडल शीथ सेल्स हैं। वेस्कुलर टिश्यू हो गया, वेस्कुलर बंडल्स इनके पास पास होते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा मीजोफिल सेल्स में सुविकसित गैना उपस्थित होते हैं, जबकि बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेना नहीं पाए जाते। अब अगर हम डिटेल में इस को देखें तो ये स्ट्रक्चर है एक वेस्कुलर बंडल का, जिसके अंदर C4 प्लांट में जाइलम है, फ्लोएम है, और उसके चारों तरफ बंडल शीथ है जिसके अंदर बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। द साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज बिगर इन बंडल शीथ सेल्स देन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ mesophyll cells. Now these are basic differences between the chloroplast of mesophyll cell and the chloroplast of bundle sheath cell. mesophyll cell में हरित लवक आकार में छोटे होते हैं, बंडल शीथ में बड़े होते हैं। mesophyll cells में ग्रेना पाए जाते हैं, लेकिन बंडल शीथ में ग्रेना नहीं होते हैं। मीजोफिल सेल्स में स्टार्च अनुपस्थित होता है, लेकिन बंडल शीथ में स्टार्च उपस्थित होता है। मीजोफिल सेल्स में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की अधिक सक्रियता के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में फिक्सेशन होता है।
जबकि बंडल शीथ सेल में RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सक्रियता के कारण C3 साइकिल होती है बंडल शीथ सेल में। तो हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड मीज़ोफिल सेल में भी फिक्स हो रही है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रही है, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड RUBP रिबुलोज बिसफॉस्फेट या रिबुलोज डाइफॉस्फेट के साथ भी क्रिया कर रही है। तो दो जगह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आए इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज़्यादा एफिनिटी रखता है। तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम भी होती है ना, तो उतनी कम कार्बन डाइऑक्साइड पर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट हो जाता है फॉर टेकिंग पार्ट इन दी सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बेनिफिट है C4 प्लांट्स का, जबकि C3 प्लांट्स के अंदर सिर्फ RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि रिबुलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूनाइट करके और 3 कार्बन का कंपाउंड बना देता है और फिर आगे जा कर के शुगर बनती है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दो जगह काम कर रहा है। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म इन विच ये गार्ड सेल है सबसे ऊपर, ये ऊपर गार्ड सेल है। गार्ड सेल में के बीच में से कार्बन डाइऑक्साइड आई, जो एयर आई। कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के द्वारा ले ली गई, किसमें? मीज़ोफिल सेल में। दिस इज मीज़ोफिल सेल। ये मीज़ोफिल सेल है और बंडल शीथ सेल हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे। ऊपर साइड में देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड में मीज़ोफिल सेल लिखा हुआ है और बंडल शीथ सेल लिखा हुआ है। तो ऊपर वाली जो क्रिया है वो मीज़ोफिल सेल में होती है और जो नीचे वाली क्रिया है वो बंडल शीथ सेल में होती है। तो क्या होता है कि मीज़ोफिल सेल में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके वेब कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड देन मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में मैलिक एसिड बनाता है। अब ये मैलिक एसिड मीज़ोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। बंडल शीथ के चारों तरफ ही तो मीज़ोफिल सेल इकट्ठी हो रही है, तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और बंडल शीथ में आ जाएगा। अब बंडल शीथ सेल के अंदर आ जाएं हम। बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड जो था वो मैलिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है उसका। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली ये C3 साइकिल में RUDP के साथ में संयुक्त हुई और इसने ट्रायोज शुगर बना ली और फिर ट्रायोज बनाया और ट्रायोज ने फिर स्टार्च बना लिया और जो सॉल्युबल फॉर्म थी, जो ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज पहले ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज जितना सॉल्युबल हो पाता है पानी में या जितने की आवश्यकता होती है उतना तो जो फ्लोएम के अंदर आ जाता है और पौधे के विभिन्न भागों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो बना हुआ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या ग्लूकोज है वो अगर यूज़ में नहीं आ रहा है तो वो रिज़र्व फूड की तरह से स्टार्च के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है सेल के अंदर। इधर जो पायरुविक एसिड बना वो पायरुविक एसिड बंडल शीथ सेल से मीज़ोफिल सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है
और मीज़ोफिल सेल में पायरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फोनाइल पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, फॉस्फोनाइल पायरुवेट बना लेता है। फॉस्फोनाइल पायरुवेट फिर आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके फॉस्फोनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉस्फोनाइल पायरुवेट के द्वारा ले ली गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे जा कर के क्या कहाँ काम आ रही है? केल्विन साइकिल में काम आ रही है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिबुलोज बिसफॉस्फेट द्वारा ली गई, बिसफॉस्फेट एंजाइम की प्रेजेंस में ली गई फॉस्फोनाइल पायरुवेट से, दो एंजाइम्स काम कर गए, फॉस्फोनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और रिबुलोज बिसफॉस्फेट। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाएगी और ज़्यादा शुगर सिंथेसाइज होंगी, क्योंकि दो एंजाइम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंस C4 साइकिल की, मैंने आपको बता दी। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि C3 और C4 पौधों में अंतर बताइए। जब हमसे ये पूछा जाता है कि C3 और C4 पौधों में अंतर बताइए, तो हम खाली क्रैन्स एनाटमी तक ही सीमित नहीं रहेंगे। क्रैन्स एनाटमी क्या है? क्रैन्स एनाटमी, क्रैन्स का मतलब होता है माला, और C4 प्लांट्स के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, उन वेस्कुलर बंडल्स में जो बंडल शीथ, बड़ी बड़ी सी बंडल शीथ की सेल्स हैं, वो ऐसे लगती हैं जैसे कि एक मोतियों की माला है। इसीलिए इस तरीके की एनाटमी को क्रैन्स एनाटमी हम कहते हैं। तो हमें खाली क्रैन्स एनाटमी तक सीमित नहीं रहना, हमको C3 और C4 साइकिल के अंतर भी इसमें बताने हैं। C3 पौधों में केल्विन साइकिल होती है, C4 पौधों में हेच स्लैक साइकिल होती है। हेच और स्लैक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने C4 साइकिल बताई। नाउ C3 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटमी नहीं होती, C4 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटमी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रेसिपिएंट रिबुलोज डाइफॉस्फेट होता है C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में फॉस्फोनाइल पायरुवेट होता है। पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 प्लांट्स में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। एंजाइम कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा है? RUBP कार्बोक्सिलेज। और C4 प्लांट्स में फॉस्फोनाइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब हम आते हैं हरित लवक का प्रकार। हरित लवक मोनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं मीज़ोफिल सेल्स के अंदर, जबकि मीज़ोफिल सेल में भी और बंडल शीथ दोनों में ही एक से होते हैं, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर मीज़ोफिल सेल्स के अंदर अलग तरीके के वो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और बंडल शीथ में अलग होते हैं। C3 चक्र का स्थल, C3 प्लांट्स के अंदर मीज़ोफिल सेल्स होती हैं, जबकि C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल होते हैं। स्थल ही अलग अलग होता है दोनों में। फोटोसिंथेसिस की दक्षता, एफिशिएंसी कम होती है फोटोसिंथेसिस की C3 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है फोटोसिंथेसिस करने की। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में अधिक होता है, C4 प्लांट्स में कम होता है। वाष्पोत्सर्जन C3 प्लांट्स में ज़्यादा होता है, C4 प्लांट्स में कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट 25 से 100 ppm होता है, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट बहुत कम होता है, 0 से 10 ppm होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए अनुकूल तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है C3 प्लांट्स के लिए,
जबकि C4 प्लांट्स के लिए 30 से 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो डेजर्ट में उगने वाले पौधे हैं उनके अंदर C4 साइकिल, अधिकतर पौधों में C4 साइकिल पाई जाती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल, C4 प्लांट्स 3 तरह के होते हैं। पहले जिनको हम कहते हैं NADP मैलिक डिहाइड्रोजिनेज टाइप। NADP मैलिक डिहाइड्रोजिनेज टाइप के जो साइकिल है, प्लांट्स हैं, इनके अंदर इनके एग्जाम्पल हैं मक्का और गन्ना। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आई, ऑक्जेलो एसीटेट बना। ऑक्जेलो एसीटेट ने NADP की सहायता से मैलिक एसिड बनाया। और मैलिक एसिड ने we can see this diagram, ये वाला जो था, ये डायग्राम जो है वो NADP मैलिक डिहाइड्रोजिनेज टाइप है, जिसमें फॉस्फोनाइल पायरुवेट ने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया, फिर मैलिक एसिड बना। मैलिक एसिड बंडल शीथ में चला गया, वहाँ पायरुविक एसिड बनाया जो कि वापस मीजोफिल सेल में चला गया और उसने फॉस्फोनाइल पायरुवेट बना लिया। NADPH2 की सहायता से मैलिक एसिड बना और ये मीजोफिल सेल में ATP की सहायता से फॉस्फोनाइल पायरुवेट बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसने केल्विन साइकिल यहाँ पर कर दी। सो दिस इज दी NADP मैलिक डिहाइड्रोजिनेज साइकिल टाइप के प्लांट्स। उसके बाद अब हम आते हैं NAD मैलिक डिहाइड्रोजिनेज टाइप। ये पेनिगम मैक्सिकम या क्लोरिस गयाना में पाया जाता है और इसमें क्या चीज़ काम करती है? ये वाली सेल तो है मीजोफिल सेल, दिस सेल इज मीजोफिल सेल। ये बंडल शीथ सेल हो गई और बंडल शीथ सेल की ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ क्लियर, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मीजोफिल सेल की तो साइटोप्लाज्म, कुछ प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में हो रही है, दिस इज साइटोप्लाज्म, और कुछ चीज़ें क्लोरोप्लास्ट में जा रही हैं, जबकि बंडल शीथ सेल की माइटोकॉन्ड्रिया भी पार्टिसिपेट कर रही है और क्लोरोप्लास्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्जेलो एसिड मीजोफिल सेल के अंदर एस्पार्टेट बनाता है। ये एस्पार्टेट कैसे बनता है? ऑक्जेलो एसीटेट के ट्रांसएमिनेशन से बनता है। NH2 के साथ क्रिया करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एस्पार्टेट बनाया। अब ये एस्पार्टेट बंडल शीथ सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर गया। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में इसने मेलेट बनाया और इसमें से अमीनो ग्रुप निकल गया, डीएमिनेशन हो गया, मेलेट बना। ये वापस ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। ऑक्जेलो एसीटेट से एस्पार्टेट बना, सिर्फ एस्पार्टेट अंदर एंटर होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में बना था। वहाँ आने के बाद इसने वापस अमीनो ग्रुप अपना निकाला और ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि मेलेट में परिवर्तित हो गया। मेलेट आया अब
बंडल शीथ के साइटोप्लाज्म में। यहाँ आने के बाद इसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जो कि केल्विन साइकिल में चली गई और पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो गया। पायरुवेट ने के अंदर फिर NH2 ग्रुप जुड़ा और एलेनिन बन गई और ये एलेनिन फिर शिफ्ट हुई मेसोफिल सेल को। मेसोफिल सेल में एलेनिन जब वापस गई फिर अमीनो ग्रुप निकला और पायरुवेट बना। ये पायरुवेट क्लोरोप्लास्ट में चला गया और क्लोरोप्लास्ट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके उसने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लिया। तो ये हो गई NAD मैलिक डिहाइड्रोजिनेज टाइप। अब इसके बाद जो तीसरी टाइप है वो पेप कार्बोक्सी काइनेज टाइप की साइकिल है। इसमें क्या होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट एस्पार्टेट के रूप में बनता है जो कि मेसोफिल सेल के से बंडल शीथ में चला जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, डायरेक्टली एस्पार्टेट बनेगा। बंडल शीथ सेल में आ गया। बंडल शीथ सेल में ट्रांसएमिनेशन द्वारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा ये और फिर आगे की क्रिया वैसी की वैसी होगी। तो दोनों में अंतर ये है कि सीधे एस्पार्टेट बनता है पेप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ C4 प्लांट। सो दिस इज ऑल अबाउट C4 साइकिल। थैंक्स फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग कैम पाथवे स्टडी करेंगे।